वंदे वृंदावनास्यं युवति सतवृतं ब्रह्म गोपाल वेशम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलत् कल्पा प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त्रा स्रस्त निबद्धनी बिबिलिसत् गोपी सहस्रामृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। श्रीमद्भागवताख्योऽहं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्मि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सर्वताकुलः निर्विघ्नं नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास पूजनम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहुरपरो हरि अभाललोचना शंभो भगवान पादरायणी। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वगुरुदेव महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। संत समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। राधा भक्तिर्हरेर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्वितो तां श्री भागवतीं गाथां वंदे युगलरूपणी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
ध्येयं सदा परिभवघ्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चे नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले राधा रानी की जय हो। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले गंगा मैया की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। बोलो भारत माता की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन से अपने तन मन को पवित्र करके आज चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा
श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भट्टस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सत्यस्य सत्यामृत सत्यमेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण पंचासीन आचार्यगण विध्वजन भक्तिमयी मेरी माताओं मेरे भाइयों दिव्यात्माओं, लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़े हनुमान जी मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस, और आइए हम सभी लोग इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। महाराज, ये वो गंगा है, हरिद्वार की गंगा और इस गंगा में बहुत फर्क है। हरिद्वार आप सभी लोग गए होंगे, घाटों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता आगे मत जाना, नहीं तो कोई ना कोई आपको समझा देगा ज्यादा आगे मत जा भाई, आगे जाओगे डूब जाओगे मर जाओगे। लेकिन इस गंगा में कोई रोलिंग नहीं लगी हुई। इस गंगा में जो जितना गहरा उतरेगा उतने ही रत्नों से प्राप्त होगा। कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं वपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। इस गंगा में जो जितना गहरा गोता लगाएगा उतने ही रत्न प्राप्त होगा। और आइए ये श्रीमद् भागवत कथा कि जो मुख्य यजमान श्रीमती आभा सिंगला, धर्मपत्नी श्रीमान नवीन सिंगला जी एवं सिंगला परिवार, श्रीमान नरेश मित्तल जी, समस्त मित्तल परिवार अपने पितरों के उद्धारार्थ ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर करवा रही हैं। तो आइए कल सायंकालीन प्रसंग में आप सभी ने कथा श्रवण की। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को ज्ञानोपदेश किया। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जगिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता। महाराज, आपने बताया महाराज मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। एक पुत्री के वंश के बारे में मैंने सुना। तो महाराज, मैं सभी पुत्रियों के वंश के बारे में श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा महाराज मनु की जो ज्येष्ठ पुत्री हैं आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और इनके घर में भगवान ने यज्ञावतार धारण किया। बोले यज्ञावतार भगवान की जय। और माता लक्ष्मी ने दक्षिणा के रूप में अवतार धारण किया। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना जाता।
भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा जो सबसे छोटी पुत्री हैं प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और इनकी जो सबसे छोटी पुत्री सती थी, उनका विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, कि भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहितृवत्सला विद्वेषम अकरो कस्माद मनोदृज्य सतां सती। महाराज, मैंने सुना है राजा दक्ष भगवान शिव के साथ द्वेष भाव रखता था। क्यों? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा दक्ष जब प्रजापति बना, प्रजापति का जब पद मिला तो इतना मद में चूर हो गया। प्रयागराज में यज्ञ रखा हुआ था, राजसूय यज्ञ, और महाराज वहां पर सभी देवता बैठे, भगवान शिव बैठे थे। सारे देवताओं ने, ऋषियों ने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने मन ही मन प्रणाम किया। लेकिन जो अभिमानी हो ना, वो ये नहीं देखता भीड़ में किसने प्रणाम किया। बोले प्रणाम तो सभी करेंगे, किसने प्रणाम नहीं किया? हाँ, भोलेनाथ दिख गई, बोले मेरा दामाद ये शिव। भरी सभा में भगवान शिव को अपशब्द कहने लगे, लेकिन भोले बाबा मौन थे, कुछ नहीं कहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा उसके बाद दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार कनखल में बृहस्पति नाम का करवाया। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं गया। अब सारे देवता विमान में बैठ बैठ के महाराज जा रहे हैं, कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे हैं। माता सती देख रही थी कि ये देवता जा कहां रहे हैं। इतने में नारद जी महाराज कैलाश में पहुंचे, माता सती के चरणों में प्रणाम किया। माता सती ने कहा, बोले नारद ये देवता कहां जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, बोले मैया आपको मालूम नहीं, आपके पिता राजा दक्ष के घर में बहुत बड़ा यज्ञ है। अब माता सती क्या कहे कि मुझे मालूम नहीं? बोले हाँ हाँ मुझे मालूम। अच्छा वहां जा रहे हैं, ठीक है। अब माता सती भगवान शिव के पास गई। प्रजापते ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। क्या कहा? प्रजापते ते स्वसुरस्य सांप्रतम। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में। क्या कहा? प्रजापते ते स्वसुरस्य सांप्रतम। महाराज आपके ससुर जी के घर में यज्ञ है, हमें भी जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, सारे देवताओं को, ऋषि मुनियों को निमंत्रण मिला, हमें निमंत्रण नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। माता सती ने कहा, बोले महाराज शास्त्र कहता है पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा, अगर कोई यज्ञ हो, उत्सव हो, आपको नहीं बुलाया तो नहीं जाना चाहिए। अब माता सती तो महाराज हट करके बैठ गई। भोलेनाथ ने जब देखा ये मानेगी नहीं, नंदी आदि गणों को संग में भेजा, और आज माता सती हरिद्वार कनखल में पहुंची। क्या देखा? सारे देवताओं के लिए आसन लगे हैं,
सारे देवताओं का यज्ञ का भाग है, लेकिन भगवान शिव का ना कोई आसन है ना यज्ञ का भाग है। माता सती को बहुत दुख हुआ। सादर एक मिली है माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। माता प्रसूति ने माता सती को गले से लगाया। आज माता सती को इतना क्रोध आया, अपने पिता प्रजापति दक्ष से कहा, हे पिताजी, आपका नाम दक्ष किसने रखा? हाँ? दक्ष कहते हैं चतुर को, बुद्धि को दक्ष कहा गया। लेकिन बोले मुझे लगता है आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई और है नहीं। यद्दो अक्षरम नृणाम सकृत प्रसंगागमाशु हन्ति यत्। दो अक्षर का नाम शिव नाम अगर भूल से भी किसी के मुख से निकल जाए, उस जीव का भी कल्याण हो जाए। और आपने भगवान शिव का अपमान किया। यद्यपि जग दुख दारुण नाना, यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। कठिन जाति अपमाना। ओ यद्यपि जग दुख दारुण नाना, यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन जाति अपमाना। ओ यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता सती को आज इतना क्रोध आया। बोले पिताजी, शास्त्र कहता है कि कोई स्वामी का अपमान करे तो अपमान करने वाले की जिह्वा काट देनी चाहिए। आप मेरे पिता हैं, आपकी जीभ तो नहीं काट सकती, लेकिन आपके द्वारा दिया हुआ ये शरीर अब मैं समाप्त कर दूंगी। देखते देखते माता सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगाई। बोले सती माता की जय। और महाराज आज अग्निदेव भयभीत हो गई, शीतल हो गई अग्नि। माता सती ने कहा, अग्निदेव आज आप भी मेरा साथ नहीं दोगे। अपने शरीर में योग अग्नि को प्रकट किया महाराज। बोले सती माता की जय। और इधर नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश में। भोलेनाथ भोलेनाथ, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? माता सती ने देह त्याग दी है। जो भोलेनाथ ने सुना, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जटा में से एक बाल उखाड़ा, भूमि में पटका। भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र महाराज की जय। भगवान वीरभद्र ने कहा, महाराज आदेश करो वीरभद्र, जाओ यहां से हरिद्वार और दुष्ट दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर दो। सारे शिवगण भगवान वीरभद्र के साथ में चलने लगे। जैसे ही भगवान वीरभद्र ऋषिकेश पहुंचे, हरिद्वार से जब देखा उत्तर दिशा से भयानक आंधी चल रही है,
तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, भयभीत हो गई। और देखते ही देखते भगवान वीरभद्र ने सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बोले वीरभद्र भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ब्रह्मा जी ने कहा हम सब लोग जो है शिव की शरण में चलते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं, बहुत भोले, बहुत भोले, इसलिए इनका एक नाम है भोलेनाथ। हाँ, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में रुष्ट हो जाते, क्षण भर में प्रसन्न हो जाते। एक आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी, संतान नहीं थी। दोनों ने भगवान शिव की उपासना की। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इतना तप किया है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल 5 वर्ष की होगी, केवल 5 वर्ष। अब महाराज इस ब्राह्मण के घर में जो है संतान हुई। संतान जब हुई तो महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 वर्ष जब बीत गई, 1 वर्ष शेष रह गया, माता पिता के प्राण सूखने लगे। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों क्या करें, कैसे रक्षा हो बालक की? बोले तुम यहां से काशी जाओ, काशी में संत लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे, उनके चरणों में प्रणाम करना, किसी का ना किसी का आशीर्वाद जरूर लगेगा। महाराज बालक को लेकर के दोनों काशी में गए। एक जगह पर बैठ करके जो भी आता था जाता था सबके चरणों में प्रणाम करते थे। पूरा साल बीत गया, 3 दिन जब शेष रहे, सप्त ऋषि जो है आज काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शनों के लिए जब आए, जैसे ही इन्होंने सप्त ऋषियों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, बालक ने चिरंजीव रहो चिरंजीव रहो। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। महाराज कर जोड़ पिता बोला कि मैं होंगे, सत्य आपके बचन कहे, इस दीन अभागे बालक की, आयु में दिन 3 शेष रहे। महाराज आपने कहा चिरंजीवी भव, लेकिन इसकी आयु तो केवल 3 दिन शेष है। अब सप्तऋषि घबराए। सप्तऋषियों ने कहा ये क्या हो गया, अब हमारा वचन अगर बेकार गया तो लोक में जो है जग में हंसाई हो। ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण इस बालक को हमें दे दो। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठोर जिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया
लेकर सप्तऋषि पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बालक से कहा ब्रह्मा जी के चरणों में चुपचाप से प्रणाम करो। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी कहा चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। अब ब्रह्मा जी ने जब चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया तो सप्तऋषि हंसने लगे। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ओ ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब महाराज सप्तऋषि हंसने लगे। ब्रह्मा ने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले महाराज इस बालक की आयु केवल 3 दिन है। हंसी हमें इसलिए आ रही है कि पहले तो हमने आशीर्वाद दिया, लेकिन अब तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ? बोले कोई कहेगा कि सप्तऋषियों का आशीर्वाद देने के बाद भी बालक मर गया, लेकिन जब ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे दिया, हाँ बोले हमारी तो जान छूट गई। अब ब्रह्मा जी ने कहा बोले एक काम करते हैं, इस बालक को भोले बाबा के पास ले चलते हैं कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भोलेनाथ ही हैं जो भावी को मिटा सकते हैं। भोले बाबा के पास लेकर के गई। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने बालक को इशारा किया चलो बाबा को प्रणाम करो। जो प्रणाम किया, हाँ शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। मुख पंच से कहो, मुख पंच से कहो। ओ शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। मुख पंच से कहो, मुख पंच से कहो। चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। ओ ब्रह्मा का भार भोले, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। हाँ ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। 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 ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, ब्रह्मों ने क्या कहा। अब महाराज ब्रह्मा भी हंसने लगे, सप्तऋषि हंसने लगे। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ, हंसते क्यों हो? बोले महाराज इन सप्तऋषियों ने पहले मुझे फंसा दिया था, और अब जब आपने इस बालक को चिरजीवी का आशीर्वाद दे दिया तो अब तो मेरी भी बला टल गई है। क्यों? बोले इस बालक की आयु केवल 3 दिन शेष है। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जाओ शिवालय में बैठो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बालक त्र्यंबक मंत्र का जाप करने लगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा।
जैसे 3 दिन पूरे हुए, 5 वर्ष की आयु पूर्ण हुई, इधर यमराज यम फांस लेकर के चला। जैसे ही बालक के गले में यम फांस डाला, बालक भयभीत हो गया। बालक ने शिवलिंग पर जो है शिवलिंग को पकड़ा, रोने लगा, भोलेनाथ भोलेनाथ रक्षा करो रक्षा करो। महाराज जो भोलेनाथ ने देखा, भगवान शिव त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। जो यमराज ने देखा भयभीत हो गया। यमराज भागने लगा, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के। यमराज ने भोले बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? ये कार्य आपने मुझे सौंपा है। हाँ? भोलेनाथ ने कहा, बोले कार्य मैंने सौंपा है तो फिर? बोले इस बालक की आयु 5 वर्ष आपने दी थी, 5 वर्ष पूर्ण हो गई। भोलेनाथ ने कहा, आयु तूने दी कि मैंने? बोले आपने दी महाराज। बोले गिनेगा कौन, तू गिनेगा कि मैं गिनूं? बोले आप ही गिनो साहब। भोलेनाथ ने कहा, लिखो कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बने बिगड़े, तब शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास बना और मासन के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष बालक सुखी रहे सहर्ष। बोले ऐसे 5 वर्ष तक ये बालक जीवित रहेगा। बालक अजर अमर हो गया। नाम है मारकंडेय ऋषि। बोले मारकंडेय महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। सारे संत जो है आज भोले बाबा की शरण में। भोलेनाथ बहुत भोले। हाँ, आजकल श्रावण का महीना चल रहा है। जोरदार जयकारा करो एक बार। बोले शंकर भगवान की जय। और श्रावण मास में आपने यहां कभी शिवालय में देखा होगा, हाँ? कोई लोग जो है भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, कोई दूध, कोई दही, कोई घी, कोई शहद, हाँ? कोई पंचामृत से स्नान करा रहा है। और कुछ कुछ मेरी भोली माताएं क्या करती हैं? बोलो शंकर भगवान की जय। अभी समय है, इधर देखो उधर मत देखो, अभी तैयारी चल रही है। हाँ? शिवालय में कुछ हमारी भोली माताएं क्या करती हैं मालूम है? आलू चढ़ाती, आलू ले बाबा तो आलू खा ले। हाँ? कोई टमाटर लाती, बाबा ले टमाटर खाते। कुछ माताएं क्या करते, हरा साग जो है ना, एक गड्डी ला करके रख देंगे, ले बाबा ये हरा साग खा लेना। हाँ? भोलेनाथ बहुत भोले। जलधारा शिवा प्रिया, जलधारा शिवा प्रिया, जलधारा शिवा प्रिया। भोलेनाथ को तो एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाओ। हाँ? इतने भोले। देवताओं ने भोलेनाथ की शरण ग्रहण की। भोलेनाथ दक्ष के अपराधों को जो है क्षमा करो और उसके यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भोलेनाथ को लेकर के देवता हरिद्वार आए और भोले बाबा ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाया और जीवन दान दिया।
और यज्ञ में स्वयं भगवान भोलेनाथ ने पूर्णाहुति डाली और यज्ञ संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा महाराज मनु के जो छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, इनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे ध्रुव चरित्र की कथा सुनाओ। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। नाम है सुनीति और सुरुचि। एक का नाम सुनीति है, दूसरी का नाम सुरुचि है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते हैं, ये किसी राजा की कथा नहीं, ये हम सब की कथा है। ये हम सब की कथा है। उत्तानपाद कहते हैं, बोले ऊपर है पैर जिसके, उत्तानपाद। जब ये जीव मां के गर्भ में होता है, पैर ऊपर और सिर नीचे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, इस जीव की 2 मति हैं। एक सुमति है और दूसरी कुमति है। सुमति कुमति सबके उर रहे, सुमति कुमति सबके उर रहे। और बाबा क्या कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति है। जहां सुमति है वहां ध्रुव है। ध्रुव माने निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ये जो राजा उत्तानपाद सुरुचि के वश में है, स्वस्य रुचिर यस्य सा सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे। माता सुनीति एक झोपड़े में रहते हैं। ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष के हुए, मालूम हुआ जो राजा उत्तानपाद मेरे पिता हैं। तो महाराज आज राजभवन में ध्रुव जी महाराज पहुंचे। सुरुचि के पुत्र उत्तम राजा की गोद में थे। अब ध्रुव जी महाराज के मन में हुआ कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। जैसे ही राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने लगे, माता सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और भूमि में पटक दिया। बेटा, अगर इस गोद में बैठना चाहते हो ना, नारायण का भजन करो और नारायण से आशीर्वाद मांगना कि तुम्हारी मृत्यु हो, उसके बाद तुम मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी रोते हुए माता सुनीति के पास पहुंचे।
माता सुनीति ने कहा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रोता है? ध्रुव जी ने कहा मैया एक बात बताओ, जो राजा उत्तानपाद हैं ये मेरे पिता हैं कि नहीं? बोले हाँ बेटा पिता है। मां आज मैं जब अपने पिता की गोद में बैठने लगा तो विमाता सुरुचि ने हाथ पकड़ करके भूमि में पटक दिया और कहने लगी ध्रुव अगर इस गोद में बैठना चाहता है तो नारायण का भजन कर, मृत्यु को प्राप्त हो फिर मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठ पाएगा। माता सुनीति ने सारी बातें छोड़ दी। हाँ सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। सार क्या था? बोले नारायण का भजन कर। बेटा तेरी विमाता ने कुछ गलत नहीं कहा। बेटा जो नारायण का भजन करता है ना उसे केवल तेरे पिता की नहीं उसे तो स्वयं नारायण अपनी गोद में बिठाते हैं। बेटा ध्रुव जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। मां नारायण मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे? हाँ बेटा तो भजन तो कर। हाँ अब बाल मन पर ये बात इतनी असर कर गई। बाल हट, 4 हट जो है जगत प्रसिद्ध है, राज हट, जोग हट, स्त्री हट और बाल हट। हाँ? माताएं भी अगर अपने हट में आ जाए ना तो ब्रह्मा भी आ जाए उसको समझा रही सकते। हाँ? और बालक अगर हट में आ गया तो माता पिता की नाक रगड़ा देता है बाजार में। हाँ ये चाहिए तो चाहिए बस। हाँ ध्रुव जी महाराज ने मन में ठान लिया कि अब मैं नारायण को प्राप्त करके रहूंगा। आधी रात का समय माता सुनीति को नींद आई हुई है। मैया के चरणों में प्रणाम किया और वन की ओर चल पड़े। बोली ध्रुव जी महाराज की जय।